दोस्तों, अगर आप बीएसएससी, एसएससी या सीएचएसएल जैसे परीक्षाओं का एग्ज़ाम देते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए निश्चित रूप से ही बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। डेली मैं शॉर्ट 10 क्वेश्चंस लाऊंगा जीके के और उसको डिटेल्ड में एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आपके एक 10 क्वेश्चंस की जगह बहुत सारे क्वेश्चंस और भी प्रिपेयर हो जाए। तो देखिए, 10 मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न करंट अफेयर्स से रिलेटेड है और इसमें मैंने हर एक चीज़ के हर एक जीके में जितने टॉपिक आते हैं, करंट अफेयर्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, सबसे सबसे रिलेटेड क्वेश्चन है, साइंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए ये वीडियो ज़रूर पूरा देखें। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है जीयू झांग क्वांटम कंप्यूटर। जीयू झांग क्वांटम कंप्यूटर का नाम है, किस देश द्वारा विकसित किया गया? तो जीयू झांग, देखिए नाम से ही पता चल रहा है चाइना ने इसको विकसित किया है। तो दोस्तों, आप अपने आप से क्वेश्चन को करने की कोशिश करें और अपने आंसर को कमेंट में ज़रूर लिखें और फाइनल स्कोर आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि कितना आप इसमें स्कोर कर पा रहे हैं, क्योंकि उसी से आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना पाएंगे। देखिए, इसमें डिटेलिंग जान लेते हैं। चीनी वैज्ञानिकों ने झियू झांग नाम का एक क्वांटम कंप्यूटर विकसित किया है। चीन ने इसे दुनिया का पहला प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर का दावा किया है। तो ऐसा चाइना ने किया है। अगला प्रश्न जो है, एलोरा की गुफाएं और चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर। एलोरा की गुफाएं और चट्टानों को काटकर बनाए गए जो मंदिर हैं, वो ध्यान रखिएगा हिंदू, बौद्ध और जैनी तीनों के लिए बनाए गए हैं। हिंदू, बौद्ध और जैनी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में गंधार शैली का विकास हुआ? तो देखिए, कुषाण के समय में गंधार शैली का विकास हुआ। आइए डिटेलिंग जान लेते हैं। गंधार कला विद्यालय का विकास हुआ था कुषाण के समय में। कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल के दौरान पहली शताब्दी में शक और कुषाण दोनों गंधार स्कूल के संरक्षक थे, जो मानव रूप में बुद्ध के पहले मूर्तिकला प्रतिनिधित्व के लिए जाना जाता था। गंधार जो था, पहले बुद्ध के पहले मूर्तिकला प्रतिनिधित्व के रूप में जाने जाते थे। गांधार स्कूल की कला मुख्य रूप से महायान थी और ग्रीको रोमन प्रभाव इसमें दिखता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको आप चाहें तो कॉपी में पेन डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, गैर संवहनी भ्रूणपोषी है। गैर संवहनी भ्रूणपोषी है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा सही आंसर होगा। आइए डिटेलिंग जान लेते हैं। ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग है। इसके अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जिसमें वास्तविक संवहन ऊतक, जिसको वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं, वो नहीं पाया जाता है। जैसे मॉसेस हो गया, हार्नवॉर्ट हो गया और लीवरवॉर्ट हो गया, ये सब आते हैं इसके अंतर्गत। और ध्यान रखना है, इसमें पौधे जो आते हैं उसमें संवहन ऊतक या फिर वेस्क्यूलर टिश्यू नहीं होता। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन था? तो पंजीकृत ट्रेड यूनियन जो था वो मद्रास लेबर यूनियन था। मद्रास लेबर यूनियन इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए स्पष्टीकरण पढ़ लेते हैं। भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन मद्रास लेबर यूनियन था, जिसकी स्थापना 1918 में वीपी वाडिया के साथ वी कल्याणम और सुंदरम मुदलियार ने किया। तो ये तीनों के नाम इम्पॉर्टेंट है और ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। स्थापना इसकी 1918 में हुई है। वीपी वाडिया के साथ वी कल्याणम और सुंदरम मुदलियार सब ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने हेग अफीम कन्वेंशन का किस वर्ष हस्ताक्षर किया? तो इसका सही आंसर होगा 1912। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1912 होगा। आइए डिटेलिंग जान लेते हैं। 23 जनवरी 1912 को अंतर्राष्ट्रीय अफीम सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह पहली अंतर्राष्ट्रीय दवा नियंत्रण संधि थी। इसे 23 जनवरी 2022 को लीग ऑफ नेशन ट्रीटी सीरीज में पंजीकृत किया गया। तो देखिए कितनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, कितनी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब अगला है प्रश्न 7वां, रैयतवाड़ी बंदोबस्त सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा किस प्रेसिडेंसी में पेश की गई? तो देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है सबसे पहले मद्रास में पेश की गई थी, ये आप लोग को पता ही होगा।
स्पष्टीकरण जान लेते हैं। थॉमस मुनरो 1819 से 1826 के बीच मद्रास का गवर्नर रहा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभिक प्रयोग के बाद मुनरो ने इसे 1820 ईस्वी में संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया। इसके तहत कंपनी तथा रैयतों के बीच सीधा, रैयतों का मतलब किसानों होता है, के बीच सीधा समझौता या संबंध हो गया। राजस्व के निर्धारण और लगान वसूली में किसी जमींदार या बिचौलिए की भूमिका नहीं होती थी। कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो द्वारा प्रत्येक पंजीकृत किसान को भूमि का स्वामी माना गया। वह राजस्व सीधे कंपनी को देगा और उसे अपनी भूमि के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था, लेकिन कर न देने की स्थिति में उसे भूमि से वंचित होना पड़ता था। इस व्यवस्था के सैद्धांतिक पक्ष के तहत खेती की उपज के अनुमान का उसका आधा राजस्व के रूप में देना पड़ता था। जैसे कि खेती का आधा 1/2 जो है वो देना पड़ता था। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8वां है, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1918 में हुआ था। आइए अब इसकी 1918, हाँ 1918 में हुआ था, सही। अब इसकी डिटेलिंग जान लेते हैं। डिटेलिंग में, खेड़ा सत्याग्रह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी ने 1918 में खेड़ा गुजरात के किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन शुरू किया था। खेड़ा में गांधी जी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत की थी। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। यह महात्मा गांधी की प्रेरणा से वल्लभ भाई पटेल एवं अन्य नेताओं की अगुवाई में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य बैक्ट्रिया का प्रतिनिधित्व करता था? बैक्ट्रिया का प्रतिनिधित्व कौन सा साम्राज्य बैक्ट्रिया का प्रतिनिधित्व करता था? तो ये थोड़ा सा ऑप्शन, हाँ, बैक्टीरिया का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा मोनेरा होगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, मोनेरा। अब आइए इसकी डिटेलिंग जान लेते हैं। तो डिटेलिंग में है, मोनेरा साम्राज्य में एक कोशिकीय शामिल होते हैं बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन वाले जीव हैं। वे एकल कोशिका वाले जीव हैं जिसमें नहीं वास्तविक परमाणु झिल्ली होती है, नहीं होती है। टैक्सोन मोनेरा को पहली बार अर्नेस्ट हैकेल द्वारा एक संघ के रूप में प्रस्तावित किया गया था 1866 में। तो अब अगला लास्ट क्वेश्चन है, हाइपेटाइटिस ए जो छोटे बच्चों में पीलिया का सबसे आम कारण है द्वारा यकृत का संक्रमण होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा हाइपेटाइटिस, देखिए इसका जो सही आंसर होगा ये वायरस इसका आंसर होगा। अब आइए चेक कर लेते हैं इसमें डिटेलिंग क्या है। हाइपेटाइटिस ए जो युवा लोगों में पीलिया का सबसे आम कारण है, एक वायरस द्वारा लीवर का संक्रमण है। यह दूषित भोजन और पानी के अंतर्ग्रहण या किसी संक्रामक व्यक्ति के सीधे संपर्क से फैलता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, इन सारे प्रश्नों को आप लिखिएगा। ऐसे ही हमारा टारगेट रहेगा कि करीब करीब हम लोग ऐसे ही 100 टेस्ट कर लें। इसका मतलब 1000 क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही निपटा देंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा।